हेलो फ्रेंड, टीना के डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम ये एजिस ट्राउज़र को बनाना सीखेंगे और ये सेम मैंने वैसा ही बनाया था जैसे कि मार्केट में बना होता है। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हमेशा की तरह पसंद आएगी और आप भी इस ट्राउज़र को ज़रूर बनाएंगे एक बार। अगर आप इसको बनाते हैं तो उसकी वीडियो या उसकी इमेज हमें भेजें। और आज की वीडियो आपको कैसी लगेगी उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने जो ट्राउज़र बनाए थे वो मोटा हार्ड कपड़ा था, कॉटन का मोटा जो कपड़ा होता है जिससे पैंट बनाई जाती है, प्योर कॉटन था। उसी की मैंने पैंट्स बनाई है। और ये आप देख सकते हैं इसमें जो वाइट कलर का और ये ग्रे कलर का जो कपड़ा है वो हार्ड है, काफ़ी मोटा है। तो इसी से आइए पैंट को स्टार्ट करते हैं। आपको भी ऐसा ही कपड़ा लेना है ताकि बिल्कुल मार्केट का रुका है इसमें। देखिए, सबसे पहले आपको कपड़े को सेट करना। कपड़े की सेटिंग करते वक्त ये ध्यान रखें जो आपका सीधा हाथ होगा वो हमेशा की तरह बंद रहेगा और जो आपका उल्टा हाथ है, जो आपका लेफ्ट हैंड है, वहाँ पे आपको ओपन वाली साइड रखनी है। ये जो सेटिंग है कपड़े की मैं हमेशा बताती हूँ और कपड़े की सेटिंग कैसे करते हैं उसकी आप हमारी और वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको कपड़े को यहाँ पर ऐसे ही सेट करना है। सीधे हाथ पे आपको कपड़े को बंद रखना है और उल्टे हाथ पे आपको कपड़े को ओपन रखना है। और ये कपड़ा था जो लेंथ वाइज था, मैंने उसको फोल्ड कर दिया है। तो अब आपको भी इसको ऐसे ही सेट करना है। यहाँ पर मैं कपड़े पर मार्किंग कर चुकी थी। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर मार्किंग कैसे की थी ताकि आप उसको फॉलो कर सकें। मैं आपको अपने नाप के मेजरमेंट के हिसाब से बता रही हूँ। इसको आपको अपने नाप के हिसाब से करना है, आपका जो भी मेजरमेंट हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो एरो शो हो रहा है उसमें मैंने वो मेरा सीधा हाथ है, आप देख सकते हो। उसी के हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। पहले हम ट्राउज़र का जो आगे का पार्ट है वो निकालेंगे। आगे का पार्ट होता है वो छोटा होता है और वो हम ओपन वाली साइड पे जहाँ पर कंधी बनी है वहाँ पर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको लेंथ रखनी है। लेंथ रखने से पहले आपको यहाँ पर नीचे बॉटम का मैंने 1 इंच लिया था। आपको जितनी बॉटम फोल्ड करनी हो उतना मार्जिन लेना है आपको। सबसे पहले आप बॉटम पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पर बॉटम पे मैंने 1 इंच लिया था क्योंकि मुझे फोल्डिंग बहुत कम करनी थी। उसके बाद आपको बॉटम का रखने के बाद अपनी लेंथ को नापना है। यहाँ पर मेरी जो लेंथ थी वो थी 38 इंच। इसके बाद आपके जितने भी हिप्स होंगे आपको हिप्स का चौथा लेना है और उसमें आपको 2 इंच जमा करने हैं। तो यहाँ पर जो हिप्स थे वो थे 36 इंच। 36 का आप चौथा करोगे तो 9 आता है, जमा में 2 तो 11 इंच। यहाँ पर मैंने 11 इंच लिया था और 11 इंच का ही मैंने यहाँ पर आसन बनाया था। इसके बाद जहाँ पर आसन ख़त्म होगा 11 इंच का, वहाँ पर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाने हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा 13 इंच। 2 इंच हमने इस वजह से एक्स्ट्रा बढ़ाया है क्योंकि हमें यहाँ पर शेप देनी होती है आसन की। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच जमा किए थे शेप देने के लिए। ये जो ट्राउज़र था वो यूज था, इसकी कोई बॉटम नहीं थी। तो मैंने इसको बिल्कुल ट्राउज़र को बिल्कुल नीचे तक अटैच कर दिया था इसकी बॉटम से। यहाँ पर बॉटम पे कोई भी फिटिंग नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक सीधी लाइन है जो कि ऊपर भी 13 इंच था आसन के यहाँ से और नीचे भी बॉटम 13 इंच पर थी। तो आपको ये पजामा स्टाइल में ट्राउज़र बनाना है तो ये बिल्कुल यहाँ से आपको नीचे अटैच कर देना है बिल्कुल सीधा। उसके बाद आपको ऊपर वेस्ट वाले पोर्शन पर जहाँ पर हमने वेस्ट बनाई थी हिप्स का चौथा जमा में 2, वहाँ पर आपको आधा इंच का मार्जिन रखना है। उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। मैंने यहाँ पर ऊपर की साइड और साइड में आधा आधा इंच का मार्जिन रखा था क्योंकि मुझे फिनिशिंग करनी थी। तो यहाँ पर आपको आधा आधा इंच का मार्जिन रखना है ऊपर की साइड आसन पर और साइड में। इसके बाद इसकी कटिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं, इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कटिंग कर दी है आगे वाले हिस्से की। अब हम पीछे वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। यहाँ पर आपको जो एरो दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम अपना बैक वाला पोर्शन बनाएंगे यहाँ से। और आप देख सकते हैं जहाँ पे आसन की तरफ से एक्स्ट्रा पीस निकला हुआ है यहाँ से ही हमको अपना पजामे की सेटिंग करनी है। और जहाँ से हमारा पजामा पूरा निकल जाए वहाँ से हमें इसकी सेटिंग करके काट देना है। तो इस वाले साइड पर से हमें अपने पजामे का बैक हिस्सा निकालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आगे वाले हिस्से को
और इस वाले कपड़े पर रख दिया है, इस वाली साइड पर रख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे कमर का साइड और हमारा जो आसन है वो इस साइड पर है। अब इसको हमें कम से कम 2.5 इंच ऊपर बढ़ाना है, क्योंकि जो बैक वाला पोर्शन होता है वो 2.5 इंच बड़ा होता है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर 2.5 इंच कैसे ऊपर बढ़ाया था। तो आप इसकी मार्किंग देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे और पीछे वाला पोर्शन कैसा है। पीछे का जो बैक पोर्शन है वो 2.5 इंच बड़ा है ऊपर के आसन की साइड से, और जो आगे वाला हिस्सा है वो नॉर्मल हमारा बनता है, जो भी हमारा मेजरमेंट होता है। 2.5 इंच हम इस वजह से बड़ा रखा था, क्योंकि जब हम पजामा या ट्राउजर कुछ भी नीचे का गारमेंट पहने तो वो उठे ना, इस वजह से हमें पीछे का बैक पोर्शन हिप की वजह से बड़ा बनाना पड़ता है लेंथ में। आइए अब इसकी स्टिचिंग करना सीखते हैं कि हमने इसको कैसे कैसे बनाया था। सबसे पहले हमें इसमें पॉकेट लगानी है। तो पॉकेट के मैं आपको बताती हूँ कि आपको मार्किंग कैसे करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पजामे को बिल्कुल जैसे काटा था उसी वैसे ही मैंने रखा हुआ है। अब आपको ऊपर की तरफ से आगे वाले हिस्से के हिसाब से आपको मार्किंग करनी है। जो आपका आगे का हिस्सा है, क्योंकि वो छोटा था, वहाँ से आपको 3 इंच लेना है, ऊपर से नीचे की तरफ 3 इंच लेना है, और फिर 6 इंच पे पॉकेट का मुंह बनाना है, पॉकेट का फेस। क्योंकि 6 इंच का पॉकेट का फेस इस वजह से बनाया जाता है ताकि हमें जो हाथ है, हाथ अंदर बाहर करने में दिक्कत ना हो। तो इस वजह से आपको जो पॉकेट का फेस है वो 6 इंच का बनाना है। और यहाँ पर मैंने अंदर एक आधा इंच लेकर इसकी मार्किंग कर दी थी, क्योंकि हमें ऐसे ही स्टिचिंग करनी है जैसे आप यहाँ पर निशान देख रहे हैं, आधा इंच अंदर जाके। अब देखते हैं इसकी पॉकेट की जो लेंथ थी वो मैंने 11 इंच काटी थी। 11 इंच लेंथ में है और 6 इंच चौड़ाई में है, और ये डबल में कपड़ा था। आपको भी ऐसे ही रखना है, और ऊपर आप अपने हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो जो पॉकेट की लेंथ टोटल तैयार होगी वो 11 इंच है, और जो चौड़ाई है वो 6 इंच है। अब इस पॉकेट को आपको अपने पजामे के ऊपर की साइड रखना है, सीधी तरफ से रखना है, ताकि ये पीछे की तरफ टर्न हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो पॉकेट का जो कपड़ा था वो पजामे की सीधी साइड रख के ट्राउजर की उसे इस पर सिलाई मार के मार्किंग पर उसे टर्न कर दिया था। अब ये बैक साइड में आ गया है, और आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, ये वैसी ही थी। और आप जब इस पर फिनिशिंग करें, स्टिचिंग करने के बाद इसमें कट लगा दें, ताकि ये टर्न करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये मैंने टर्न कर दिया था। अब जो मैं पजामे का बैक हिस्सा है उसको जॉइन करूँगी इसमें, सेम वैसे ही। पर इसमें जो आपका जो निशान था 3 इंच का, आपको उससे नीचे की साइड पॉकेट को पूरा सीधा स्टिच कर देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो पॉकेट है उस पर पॉकेट का फेस नहीं बनाया जाता, ये पूरा स्टिच हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दोनों कपड़ों को बराबर रख देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पॉकेट के पोर्शन पे 3 इंच पे और 6 इंच पे कट लगा दिए थे, इससे मुझे दिक्कत नहीं हुई थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर दी है। तो स्टिचिंग करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। जो पॉकेट है वो पॉकेट बीच में है, और पजामे के दोनों हिस्से, आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा साइड में चला जाता है। अब इन दोनों को रख के आपको स्टिचिंग करनी है। ऊपर से जो आप स्टिचिंग करेंगे वो आपको 3 बार आकर स्टॉप कर देनी है, और जब आप नीचे से स्टिचिंग करेंगे तो आपको पॉकेट के 6 इंच पर आके इसको स्टॉप कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये हम ऊपर वाली स्टिचिंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो हमने ऊपर की 3 इंच की स्टिचिंग की थी वो ऐसे शो हो रही थी, और बाकी की हम नीचे स्टिचिंग लेकर चले गए थे, बिल्कुल नीचे तक बॉटम को बंद कर दिया था हमने। यहाँ पर एक हिस्सा फिनिश करने के बाद मैं आपको दूसरा पोर्शन है, जो दूसरा पॉकेट का हिस्सा है, वो फटाफट से फिनिश करके दिखाती हूँ। सेम मैंने वैसा ही किया है जैसे मैंने अभी हिस्सा किया था। अभी एक पाँव का पार्ट किया था, अब हम दूसरे हिस्से को कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पॉकेट को लगा के इसमें कट लगाया है, और उसको टर्न करके इसको सीधा कर दिया है। और सेम वैसा ही है, पहले मैं पीछे वाले हिस्से में इसको जॉइन करूँगी पॉकेट के आधे हिस्से को, और फिर 3 इंच ऊपर स्टिचिंग करके नीचे से पजामे को पूरा बंद कर दूँगी, जिससे हमारा पॉकेट का फेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको पॉकेट को अपने अंदर से स्टिच कर देना है, उसको बंद कर देना है, ताकि उसमें से सामान ना निकले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी पॉकेट बन चुकी है, कुछ ऐसे बनी थी ये पॉकेट। इसके बाद मैंने पॉकेट को भी बंद कर दिया था, ताकि ये जो अंदर से जो कट बंद वो होता है पोर्शन, वो भी बंद हो जाए। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे।
देखिए अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर फिनिशिंग करने के बाद जो पजामा था वो ऑलमोस्ट हर जगह से फिनिश हो गया था, क्योंकि हमने जो सीम थी वो हर तरीके से छुपा दी थी। पर जो पॉकेट वाला हिस्सा होता है वो अनफिनिश था अभी भी थोड़ा सा, क्योंकि हमें यहाँ पर इंटरलॉक नहीं करवानी थी, हमको यहाँ पर फिनिशिंग करनी थी। तो मैंने यहाँ पर इसको डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ इधर स्टिचिंग करी थी। अब आप पजामे में फिनिशिंग देख सकते हैं, जो फिनिशिंग आप बाहर की तरफ देखेंगे वो फिनिशिंग बिल्कुल अंदर से है, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट के कपड़ों में या तो इंटरलॉक होती है या बिल्कुल फिनिशिंग। तो हमने यहाँ पर इसको पूरा फिनिश कर दिया था। अब ये आप जो ऊपर की तरफ हिस्सा देख रहे हैं वो कमर का हिस्सा है। अब यहाँ पर हमें डॉट डालनी है। यहाँ पर हम एक डॉट डालेंगे जो कि होगी 5 इंच लंबी, और ये आपको 4 इंच छोड़ के लगानी है। अगर आपको जो समझ में ना आए तो आपको देख सकते हैं, आप अपने जो कमर है उसको हाफ इंच में डिवाइड कर दे, पूरा पजामे को हाफ़ कर दे, पजामे को हाफ़ करके उस पर स्टिचिंग कर दे। यहाँ पर जो मैंने गैप लिया था वो 4 इंच का था और 5 इंच लंबी मेरी डॉट थी। यहाँ पर मैंने आधे इंच की डॉट डालने के बाद 1 इंच का गैप देकर एक और डॉट डाली थी आधे इंच की। यहाँ पर मैंने 2 डॉट कमर पे डाली थी, 2 लेफ़्ट हैंड पे, 2 राइट हैंड पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों डॉट डल चुकी है। दोनों का जो गैप था कमर की साइड से वो 1 इंच का था और मैंने इसको आधा इंच ही दबाया था। तो आप अब इसका ये लुक देख सकते हैं कि डॉट डालने के बाद कैसे रही थी ये पैंट और ट्राउज़र। अब हम जहाँ पर जो जिप का पोर्शन होता है आगे फ्रंट का, उसमें हमें एक पट्टी लगाई है, क्योंकि हमें यहाँ पर जिप नहीं लगानी, आगे के पोर्शन पे यहाँ पर बटन्स लगाने हैं फैंसी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक पट्टी काटी है। ये पट्टी 7.5 इंच लंबी थी और 1.5 इंच चौड़ी थी। तो आप देख सकते हैं ये डबल में पट्टी थी। ये आप 7.5 इंच रख सकते हैं, 8 इंच भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये पट्टी 7.5 इंच और 1.5 इंच रखी थी, और इसमें से आधा इंच मैंने इस पट्टी को फोल्ड कर दिया है ऊपर और नीचे से। अब इस पट्टी को आपका जो भी सीधा पैंट का जो सीधा हिस्सा होगा आपको यहाँ पर रखना है और सिंपल आधे इंच पे स्टिचिंग कर देनी है, आप देख सकते हैं। और बाकी जो आधा इंच है वो अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा। ये वो पोर्शन है जहाँ पर हम बटन, जहाँ पर हम अपनी यहाँ पर हम फैंसी बटन लगाएंगे, जो कि आपको बाद में दिखाई देगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आधे इंच की पट्टी पर स्टिचिंग करके आधे को पूरा टर्न कर दिया था। ऊपर से मैंने एक स्टिचिंग कर दिया ताकि ये बैठ जाए, अच्छे से फिनिश हो जाए। तो आपको भी ये पट्टी ऐसे लगानी है। अब हम दूसरे जो हमारा उल्टा पाँव है उस पर हम पट्टी को लगाएंगे। यहाँ पर जो मैंने पट्टी काटी थी वो भी 7.5 इंच लंबी थी और 1.5 इंच चौड़ी थी, पर इसमें जो नीचे की शेप थी वो थोड़ी राउंड में थी, जैसे कि जिप लगाते वक्त कपड़े में होती है। तो ये मैंने वैसे ही शेप दी थी। और ये सिंगल पट्टी है, ये डबल पट्टी नहीं है, ये सिंगल पट्टी है। साइड में से मैंने एक कपड़े को एक बार फोल्ड करके यहाँ पर फिनिशिंग दे दी है। इस वाली पट्टी को हमें सिंपल कपड़े के आगे की साइड रखना है और पीछे की तरफ टर्न कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्टिचिंग करके पेच करके अच्छे से कपड़े को सेट कर दिया है और इसको पीछे की तरफ सेट करके हमें ऊपर से एक इसी शेप के अकॉर्डिंग ऊपर से ही एक सिलाई मार देनी है, ताकि हमारी जो जिप वाली शेप है, जो जिप वाली जो हमारी लाइन्स दिखाई देती है वो शो हो जाए इसमें। इस पट्टी पर हम अपने काज बनाएंगे फैंसी। दोनों पट्टियों को लगाने के बाद मैंने जो इसका क्रॉस पार्ट था आगे के हिस्से का, उन दोनों क्रॉस पार्ट को स्टिच कर दिया था आगे के पोर्शन को। आप देख सकते हैं मैंने कहाँ पर ऐसे स्टिचिंग करने के बाद इसको सीधा करके आप इसकी लुक को देख सकते हैं। ऊपर से मैंने किनारे पर एक स्टिचिंग कर दी थी जो कि शो होती है इसमें। आपने देखा होगा जो ट्राउजर होते हैं, पैंट्स होते हैं, उसमें आसन वाले पार्ट पर ऊपर से एक स्टिचिंग आती है, तो ये सेम वैसी ही स्टिचिंग थी। अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आए तो आप किसी भी पैंट को उठाकर देख सकते हैं, उसमें ये स्टिचिंग होती है। पीछे वाला आसन को पहले अटैच करेंगे, आगे वाला पोर्शन हमारा बन चुका है। पीछे वाले पोर्शन को बनाने के मैंने एक हिस्से को कम और एक हिस्से को ज़्यादा रखा था और इस पर वो सीम लगाई थी जो कि आप देखते हैं पैंटों में होती है, एक कम एक ज़्यादा होती है। ऊपर से हम इस पर स्टिचिंग कर देते हैं फोल्ड करके। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि इससे धागे नहीं निकलते
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक कपड़े को कम और ज़्यादा रख के उसके बाद इसको डबल फोल्ड करके स्टिचिंग कर दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे आगे और पीछे के दोनों आसन स्टिच हो चुके हैं। अब जो हमारे अंदर का जो हमारी टांगों के बीच का जो हिस्सा होता है, जो हमें बंद करना होता है, उसको हम बंद करेंगे। दोनों पाँव को हम बंद कर देंगे अपने को। तो मैंने पहले आगे की तरफ से स्टिचिंग की थी और फिर से टर्न करके पीछे की तरफ से स्टिचिंग करके देखिए आप, फिनिशिंग का भी कोई काम है इसमें। आगे और पीछे जहाँ पर भी पूरी पैंट है वहाँ पर मैंने पूरा मार्केट वाला काम किया था, कहीं से भी धागे नहीं निकले थे, हर तरफ फिनिशिंग थी। तो मैंने जो हमारी दोनों टांगे थी, दोनों जो हिस्से थे उसको पूरा बंद कर दिया था। अब हमारा ऊपर बेल्ट का काम है गया है। अब हम अपनी बेल्ट बनाएंगे। अब सबसे पहले हम आगे वाले हिस्से के पार्ट को फिनिश करेंगे जिसमें हमें पट्टी लगानी है। आगे वाला जो हिस्सा था वो हमने उसकी जो हमें पट्टी चाहिए वो 2.5 इंच ये चौड़ी थी, मतलब 2.5 इंच ये चौड़ी थी। और जितनी भी आपकी कमर होगी आपको उतनी लंबी पट्टी लेनी है। तो आप अपनी कमर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो मेरी कमर थी डॉट डालने के बाद 9 इंच के आसपास आई थी। तो ये यहाँ से लेकर कमर पे 9 इंच चौड़ी पट्टी थी और 2.5 इंच लंबी पट्टी थी। अब इस पट्टी को मैंने एक साइड पे स्टिच कर दिया था और जो दूसरी वाली साइड थी उसे मैंने कमर की ऊपर की साइड लगा के अंदर की तरफ टर्न कर दिया था, ऊपर से स्टिचिंग कर दी थी। तो आप देख सकते हैं मैंने ये पट्टी को सीधी तरफ रखा है और जो बैक साइड में इसको टर्न कर दिया था अच्छे से। आप जब भी ध्यान इस पट्टी को ऐसे लगाएं तो साइड में किनारे पर आधा इंच छोड़ दें ताकि आपको ये पट्टी लगाते वक्त दिक्कत ना आए। जब भी मैं स्टिचिंग कर रही थी तो मैंने ऊपर की तरफ आधा इंच छोड़ा था ताकि मुझे ये पट्टी लगाते वक्त दिक्कत ना आए। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको आधा इंच ऊपर छोड़ देना है। अब आप देख सकते हैं ये पट्टी को ऊपर पीछे की साइड टर्न करने के बाद मैंने इस पट्टी के ऊपर 1/2 इंच पे स्टिचिंग कर दी थी। तो आप इस पट्टी का रुख देख सकते हैं, मैंने दोनों कमर के दोनों साइड यही पट्टी लगाई थी। अब हम बैक साइड पर पट्टी को बैक साइड है हम उस पर यास्टिक को लगाएंगे। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं ये मेरा जो आगे वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, और जो पीछे वाला पोर्शन है वो उठा हुआ है। इसको हमें सिंपल फोल्ड करके देखिए, मैंने जो बैक वाला हिस्सा था पोर्शन था वो बड़ा था हमारा, क्योंकि इसमें हमें यास्टिक डालनी है। यहाँ पर मैंने 1 इंच की यास्टिक डाली थी और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे सीधे वाले आगे वाले हिस्से पर ही टर्न कर दिया था। उसके बाद हमने इसकी फिनिशिंग की थी। आप इस पैंट को देख सकते हैं मैंने हर जगह पे फिनिशिंग की है। ये जो मैंने यास्टिक डाली थी वो 1 इंच की थी और मैंने इसको 1.5 इंच तक की पट्टी लगी थी। अगर आप फिनिशिंग का काम कर रहे हैं तो एक एक पॉइंट पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आपको बिल्कुल फिनिशिंग जैसा काम करना है तो आपको हर चीज़ पर प्रेसिंग करके इसको करना होगा। मैंने हर मूवमेंट पे यहाँ पर प्रेसिंग की थी कपड़े पर ताकि काम बिल्कुल सफाई से आए। अब आप यहाँ की स्टिचिंग देख सकते हैं, मैंने आगे की तरफ टर्न करके कपड़े को फोल्ड करके इसको फिनिश कर दिया था पीछे। अब ये ऐसे कुछ फिनिश हुआ था दोनों साइड से। इसके बाद मैंने इसके पोर्शन पर यास्टिक फिट की थी। आप यहाँ पर वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपको समझ में आए कि मैंने कहाँ पे कैसे किस चीज़ को फोल्ड किया है। इसे साइड में से स्टिच करने के बाद मैंने यास्टिक को ऐसे जॉइन किया था। कभी भी यास्टिक को जो कपड़ा होता है उस पर कभी भी नहीं अटैच नहीं करना चाहिए, मार्जिन पर अटैच करना चाहिए। अगर आप कपड़े पर अटैच करें तो वो काफ़ी मोटा हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कपड़े पे नहीं, जो वेस्ट अंदर मार्जिन होता है उस पर यास्टिक को अटैच किया जाता है। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इसको फोल्ड करके ऊपर से 2 स्टिचिंग कर दी थी ताकि बिल्कुल मार्केट वाला लुक आए। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके बताएं। इसके बाद मैंने जो नीचे की बॉटम थी, बॉटम को मैंने 2-2 पॉइंट फोल्ड किया था। आप इसको पहले या बाद में भी कर सकते हैं, मैंने इसको बाद में किया था और ऑलमोस्ट मेरी पैंट तैयार हो गए थे। जब आप बॉटम को फिनिश करें तो ध्यान रखें कि जो भी काम करें उसे प्रेसिंग की सहायता से और फिनिशिंग से करें, पॉपिंग अच्छे से सेट कर दें ताकि काम बिल्कुल आपका परफेक्शन में हो। अब आप ये वीडियो में देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? आपको ये पैंट बनाने में कुछ दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे आपको। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट हो तो हमसे पूछिए, हमें कमेंट करें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। आपको ये पैंट और ये ट्राउज़र की कटिंग कैसी लगी, इसे बनाना कैसा रहेगा, हमें कमेंट करके बताएँ। थैंक यू।